परिचय। क्या स्वस्थ खाना महंगा होता है? आज हम देखेंगे कि होपचास से कम में कौन से 10 भारतीय सुपरफूड उपलब्ध हैं। यह उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो बजट पर स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं। हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे। ये खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध है और जेब पर भारी नहीं पड़ते। तो आइए जानें कि स्वस्थ भोजन को किफायती कैसे बनाया जाए। रोस्टेड चना प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह फाइबर से भी भरपूर होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है। रोस्टेड चना वजन घटाने में सहायक हो सकता है। यह मांसपेशियों को बढ़ाने में भी मदद करता है। रोस्टेड चना आमतौर पर सस्ता होता है। इसकी कीमत लगभग 26 होती है। भुना हुआ चना बनाने के लिए पहले चने को अच्छी तरह से धोकर साफ किया जाता है। धोने के बाद चने को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोया जाता है। भीगे हुए चने को निकालकर एक कढ़ाई में डाला जाता है। कढ़ाई में चने को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भुना जाता है। भूनने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक चना कुरकुरा और सुनहरा भूरा न हो जाए। कुरकुरे भुने हुए चने को ठंडा करके परोसा जाता है। रोस्टेड चना वजन घटाने में मदद करता है क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक होता है। फाइबर आपको भरा हुआ महसूस कराता है जिससे आप कम खाते हैं और वजन कम होता है। रोस्टेड चना प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी है। प्रोटीन मांसपेशियों को रिपेयर करने और बनाने में मदद करता है जिससे वे मजबूत और स्वस्थ बनती है। रोस्टेड चना एक स्वस्थ और स्वादिष्ट नाश्ता है जो वजन घटाने और मांसपेशियों के निर्माण में मदद कर सकता है। मूंगफली स्वस्थ वसा और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। यह मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मूंगफली हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। मूंगफली की कीमत लगभग 30-40 है। मूंगफली एक बहुमुखी खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसे अक्सर स्नैक्स के रूप में कच्चा या भुना हुआ खाया जाता है। मूंगफली का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में भी किया जाता है। यह मूंगफली के तेल, मूंगफली के मक्खन और मूंगफली के आटे जैसे उत्पादों का एक महत्वपूर्ण घटक है। मूंगफली का उपयोग मिठाई, नमकीन और सॉस बनाने में भी किया जाता है। मूंगफली मस्तिष्क और हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। मूंगफली हृदय को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होती है। नियमित रूप से मूंगफली का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। मौसमी फल जैसे पपीता, केला और अमरूद स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये फल विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। ये फल आमतौर पर सदस्य हितीज की किफायती कीमत पर उपलब्ध होते हैं। इसलिए मौसमी फल खाना स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा के लिए फायदेमंद है। मौसमी फल वे फल हैं जो वर्ष के एक विशिष्ट समय में स्वाभाविक रूप से उगते हैं। ये फल अपने चरम पर स्वाद और पोषण प्रदान करते हैं जब वे मौसम में होते हैं। मौसमी फल खाने से स्थानीय किसानों का समर्थन होता है और परिवहन लागत कम होती है। प्रत्येक मौसम विभिन्न प्रकार के फल लाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। मौसमी फल शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये फल विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन पोषक तत्वों से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। मौसमी फल रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। ये फल शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करते हैं। इसलिए मौसमी फलों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। दही आंत के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। दही कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। दही की कीमत आमतौर पर 20-30 होती है। दही एक बहुमुखी खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। इसे रायता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो भारतीय भोजन में एक लोकप्रिय साइड डिश है। दही का उपयोग लस्सी बनाने के लिए भी किया जा सकता है जो एक ताजा पेय है। इसे सीधे भी खाया जा सकता है क्योंकि यह अपने आप में एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन है। दही एक प्रोबायोटिक भोजन है जो आंत के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसमें जीवित जीवाणु होते हैं जो पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। दही पाचन को सुधारने और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से दही का सेवन आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। स्प्राउट्स प्राकृतिक प्रोटीन और ऊर्जा बूस्टर होते हैं। स्प्राउट्स में मूंग और चना शामिल है। ये प्रोटीन और ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। स्प्राउट्स को अंकुरित करके उगाया जाता है। इनकी कीमत आमतौर पर 20 से 40 के बीच होती है। स्प्राउट्स स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। स्प्राउट्स बनाने की प्रक्रिया में मूंग या चने जैसे बीजों को अंकुरित करना शामिल है। यह प्रक्रिया बीजों को पानी में भिगोने से शुरू होती है। फिर बीजों को नमीयुक्त वातावरण में रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित बीज जिन्हें स्प्राउट्स कहा जाता है खाने के लिए तैयार है। स्प्राउट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्प्राउट्स प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ये पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। स्प्राउट्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। अंडे एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत है। यह मांसाहारी भोजन का एक वैकल्पिक स्रोत है। अंडे आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। अंडे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अंडे अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। एक अंडे की कीमत लगभग 8 है। अंडे एक बहुमुखी भोजन है जिसे कई तरीकों से पकाया जा सकता है। उबले हुए अंडे एक सरल और पौष्टिक विकल्प है। तले हुए अंडे त्वरित और आसान नाश्ते के लिए एकदम सही है। ऑमलेट विभिन्न प्रकार की सामग्री के साथ अनुकूलित किए जा सकते हैं। अंडे को बेक किया जा सकता है, पोच किया जा सकता है या विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडे शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। अंडे में मौजूद प्रोटीन उच्च गुणवत्ता का होता है और आसानी से पच जाता है। अंडे में सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। इसलिए अंडे स्वस्थ आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं। यह वजन प्रबंधन में सहायता करते हैं। ओट्स की कीमत लगभग 40 है 50 है।
यह स्वास्थ्य के लिए एक किफायती विकल्प है। ओट्स को नाश्ते में शामिल करना फायदेमंद है। ओट्स एक बहुमुखी अनाज है जिसे कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। दलिया ओट्स तैयार करने का एक लोकप्रिय और पौष्टिक तरीका है। ओट्स इडली एक स्वस्थ और स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन है। ओट्स उपमा एक और स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता विकल्प है। ओट्स को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है, जिससे यह एक स्वस्थ और सुविधाजनक विकल्प बन जाता है। ओट्स एक पौष्टिक भोजन है जो वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है। ओट्स में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो आपको भरा हुआ महसूस कराती है और भूख को कम करती है। ओट्स धीरे धीरे पचता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। ओट्स में कैलोरी कम होती है, इसलिए यह वजन कम करने या बनाए रखने के लिए एक अच्छा विकल्प है। सत्तू गर्मी के मौसम के लिए एक बेहतरीन सुपरफूड है। यह शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। सत्तू प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसकी कीमत लगभग 40 है। सत्तू एक बहुमुखी खाद्य पदार्थ है जिसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सत्तू का शरबत एक लोकप्रिय पेय है, खासकर गर्मियों में। सत्तू को पानी में घोलकर नमक, जीरा और नींबू मिलाकर स्वादिष्ट और ठंडा शरबत बनाया जा सकता है। सत्तू की रोटी भी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है। सत्तू को आटे में मिलाकर मसाले और प्याज डालकर रोटी बनाई जा सकती है। इसके अलावा सत्तू को अन्य व्यंजनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पराठे और लिट्टी। सत्तू एक पारंपरिक भारतीय भोजन है जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। यह भुने हुए चने को पीसकर बनाया जाता है, जिससे यह आसानी से पचने योग्य होता है। सत्तू में उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और थकान को कम करने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में सत्तू का सेवन शरीर को हाइड्रेटेड रखने का एक शानदार तरीका है। चावल और दाल का संयोजन एक संतुलित भोजन विकल्प है। यह संयोजन आवश्यक पोषक तत्वों का किफायती स्रोत प्रदान करता है। चावल और दाल दोनों ही आसानी से उपलब्ध है। यह भोजन विकल्प ऊर्जा और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। चावल और दाल का एक सामान्य भोजन 24-40 के बीच उपलब्ध है। इसकी कम लागत इसे कई लोगों के लिए एक किफायती विकल्प बनाती है। चावल और दाल एक पारंपरिक भोजन संयोजन है। इसे कई अलग अलग तरीकों से परोसा जा सकता है। यह संयोजन भारत में बहुत लोकप्रिय है। यह भोजन पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। चावल और दाल भारतीय आहार के दो मुख्य घटक हैं। चावल कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दाल प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। चावल और दाल दोनों में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दाल में आयरन, फोलेट और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज भी होते हैं। चावल और दाल का संयोजन शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी और गाजर स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ये सब्जियां विटामिन और आयरन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इनका नियमित सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बाजार में इनकी कीमत आमतौर पर हदस से हतीस तक होती है। हरी सब्जियां विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इनमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाती हैं। वे कैलोरी में कम होती हैं, जिससे वे वजन प्रबंधन के लिए एक बढ़िया विकल्प है। हरी सब्जियों का नियमित सेवन हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों का सेवन करना सुनिश्चित करें ताकि विभिन्न पोषक तत्व मिल सके। हरी सब्जियां विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। वे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। यह शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। हरी सब्जियां शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती हैं। रोस्टेड चना प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। यह जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है जो ऊर्जा का निरंतर स्रोत है। रोस्टेड चना में आयरन, फोलेट और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। भुना हुआ चना एक बहुमुखी खाद्य पदार्थ है जिसे कई तरीकों से खाया जा सकता है। इसे सीधे नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है, जो प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। भुने हुए चने को सलाद में मिलाकर कुरकुरापन और पोषण बढ़ाया जा सकता है। इसे पीसकर बेसन बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में होता है। मूंगफली प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा का एक अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। मूंगफली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करती है। यह हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है। मूंगफली का सेवन संतुलित आहार के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। मूंगफली एक बहुमुखी खाद्य पदार्थ है जिसे कई तरह से खाया जा सकता है। इसे कच्चा या भूनकर खाया जा सकता है। मूंगफली का उपयोग तेल निकालने के लिए भी किया जाता है। मूंगफली का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों में किया जाता है, जैसे कि मूंगफली का मक्खन, कैंडी और स्नैक्स। मौसमी फल वे फल हैं जो वर्ष के एक विशिष्ट समय में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। ये फल अक्सर अपने चरम स्वाद और पोषण मूल्य पर होते हैं जब वे मौसम में होते हैं। मौसमी फलों में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। स्थानीय रूप से और मौसम में फल खाने से परिवहन और भंडारण से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। मौसमी फल वे फल हैं जो वर्ष के एक विशिष्ट समय में स्वाभाविक रूप से उगते हैं। इन फलों का सेवन करने का एक तरीका है उन्हें ताजा खाना, क्योंकि वे अपने चरम पर होते हैं। मौसमी फलों को स्मूदी और जूस में भी मिलाया जा सकता है, जिससे वे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनते हैं। जाम और जेली बनाने के लिए मौसमी फल एक उत्कृष्ट विकल्प है जो उन्हें लंबे समय तक संरक्षित करने में मदद करते हैं। कई लोग मौसमी फलों का उपयोग डेसर्ट और बेक्ड सामान में करते हैं, जैसे कि पाई, क्रम्बल और केक।
मौसमी फलों को सलाद में भी शामिल किया जा सकता है, जिससे एक ताजा और स्वादिष्ट व्यंजन बनता है। दही एक पौष्टिक डेयरी उत्पाद है जो स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है। यह प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। दही कैल्शियम से भरपूर होता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दही में विटामिन B12 भी पाया जाता है जो तंत्रिका तंत्र के कार्य और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। दही एक बहुमुखी डेयरी उत्पाद है जिसका सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। इसे सादा खाया जा सकता है जो इसके प्राकृतिक स्वाद और बनावट का आनंद लेने का एक सरल तरीका है। दही को फलों के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता बनाया जा सकता है। इसे स्मूदी में मिलाकर एक क्रीमी और प्रोटीन युक्त पेय बनाया जा सकता है। दही का उपयोग भारतीय व्यंजनों में रायता बनाने के लिए भी किया जाता है जो एक ताजा साइड डिश है। स्प्राउट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अंकुरण की प्रक्रिया बीजों में विटामिन और खनिजों की मात्रा को बढ़ा देती है। स्प्राउट्स में फाइबर की उच्च मात्रा पाचन को सुधारने में मदद करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करते हैं। स्प्राउट्स को कच्चा खाया जा सकता है जिससे उनके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। उन्हें सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है जिससे सलाद का पोषण मूल्य बढ़ जाता है। स्प्राउट्स को सैंडविच में भरकर खाया जा सकता है जिससे सैंडविच अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बनता है। उन्हें हल्का सा पकाकर या भाप में पकाकर भी खाया जा सकता है जिससे वे आसानी से पच जाते हैं। स्प्राउट्स को करी या सब्जी में डालकर खाया जा सकता है जिससे करी या सब्जी का पोषण मूल्य बढ़ जाता है। उन्हें जूस या स्मूदी में मिलाकर भी खाया जा सकता है जिससे जूस या स्मूदी अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बनता है। अंडे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। वे आवश्यक अमीनो एसिड का एक उत्कृष्ट स्रोत है। अंडे में विटामिन D होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अंडे में कोलिन होता है जो मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। अंडे का सेवन संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। अंडे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें कई तरीकों से पकाया जा सकता है जैसे कि उबालकर। अंडा भुर्जी भी एक लोकप्रिय विकल्प है। ऑमलेट अंडे को खाने का एक और स्वादिष्ट तरीका है। अंडे को रोटी या अन्य व्यंजनों के साथ भी खाया जा सकता है। ओट्स एक पौष्टिक अनाज है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ओट्स में बीटा ग्लूकन भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ओट्स को दलिया के रूप में खाया जा सकता है जो एक पौष्टिक नाश्ता है। ओट्स को स्मूदी में मिलाकर पिया जा सकता है जिससे यह और भी हेल्दी हो जाती है। ओट्स का उपयोग बेकिंग में भी किया जा सकता है जैसे कि मफिन और कुकीज बनाने में। ओट्स को दही के साथ मिलाकर खाना भी एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। सत्तू एक पारंपरिक भारतीय भोजन है जो भुने हुए चने से बनाया जाता है। यह प्रोटीन, फाइबर और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। सत्तू शरीर को ठंडक प्रदान करता है और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यह पाचन में सुधार और वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है। सत्तू एक पारंपरिक भारतीय भोजन है जो भुने हुए चने से बनाया जाता है। इसे पानी में घोलकर पिया जा सकता है जो गर्मियों में ताजगी देता है। सत्तू को आटे में मिलाकर रोटी या पराठा बनाया जा सकता है। इसे दही या छाछ में मिलाकर भी खाया जा सकता है जो पाचन के लिए अच्छा होता है। सत्तू का उपयोग नमकीन और मीठे दोनों प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जा सकता है। चावल और दाल एक पौष्टिक भोजन संयोजन है। चावल कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है जो ऊर्जा प्रदान करता है। दाल प्रोटीन से भरपूर होती है जो शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। दाल में फाइबर भी होता है जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। चावल और दाल का संयोजन आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। चावल और दाल भारत में एक मुख्य भोजन है। यह संयोजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। चावल और दाल को एक साथ कई तरीकों से खाया जा सकता है। एक तरीका है कि खिचड़ी बनाना जो चावल और दाल को एक साथ पकाकर बनाई जाती है। एक और तरीका है कि दाल को चावल के साथ परोसना जहां दाल को अलग से पकाया जाता है और फिर चावल के ऊपर डाला जाता है। चावल और दाल को विभिन्न प्रकार की सब्जियों और मसालों के साथ भी खाया जा सकता है। हरी सब्जियां विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होती हैं। इनमें कैलोरी कम होती है जो वजन प्रबंधन में मदद करती हैं। हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। नियमित सेवन से पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है। हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। हरी सब्जियों को कच्चा खाया जा सकता है जैसे सलाद में या स्नैक्स के रूप में। उन्हें उबाला जा सकता है जिससे वे नरम हो जाती हैं और पचाने में आसान होती हैं। हरी सब्जियों को भाप में पकाया जा सकता है जिससे उनके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। उन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है जिससे उनका स्वाद बढ़ जाता है। हरी सब्जियों को करी, सूप और अन्य व्यंजनों में भी शामिल किया जा सकता है। भुना चना प्रोटीन और फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह वजन प्रबंधन और पाचन में मदद करता है। भुने चने में मौजूद पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है। मूंगफली एक लोकप्रिय और पौष्टिक नाश्ता है। यह प्रोटीन, स्वस्थ वसा और फाइबर का अच्छा स्रोत है। मूंगफली हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। मूंगफली वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकती है। यह आपको भरा हुआ महसूस कराती है और भूख को कम करती है। मौसमी फल वे फल हैं जो वर्ष के एक विशिष्ट समय में स्वाभाविक रूप से उगते हैं। ये फल आमतौर पर उस विशेष मौसम के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मौसमी फल अक्सर स्वाद में बेहतर होते हैं और गैर मौसमी फलों की तुलना में अधिक ताजा होते हैं। इन फलों का सेवन शरीर को स्वस्थ रखने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। दही एक पौष्टिक डेयरी उत्पाद है जो स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है। यह कैल्शियम का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।
दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स आंत में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। दही प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है। यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। स्प्राउट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। स्प्राउट्स पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। अंडे प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वे आवश्यक अमीनो एसिड का एक उत्कृष्ट स्रोत है। अंडे में विटामिन डी और B12 भी पाया जाता है। अंडे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं जो पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। ओट्स में बीटा ग्लूकन होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक है। ओट्स रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करते हैं जो मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है। ओट्स वजन प्रबंधन में सहायक होते हैं क्योंकि वे आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। सत्तू एक पारंपरिक भारतीय भोजन है जो भुने हुए चने से बनाया जाता है। यह प्रोटीन, फाइबर और खनिजों से भरपूर होता है। सत्तू शरीर को ठंडक प्रदान करता है और गर्मी में विशेष रूप से फायदेमंद होता है। यह पाचन को सुधारने और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। सत्तू ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और थकान को कम करता है। यह वजन घटाने में भी सहायक हो सकता है क्योंकि यह भूख को नियंत्रित करता है। चावल और दाल का संयोजन एक पौष्टिक और संतुलित भोजन है। चावल कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है जो ऊर्जा प्रदान करता है। दाल प्रोटीन से भरपूर होती है जो शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। दाल में फाइबर भी होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज से बचाता है। चावल और दाल दोनों में आवश्यक विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। यह संयोजन शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। हरी सब्जियां पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होती हैं। नियमित सेवन से हरी सब्जियां हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। भुने चने का अधिक सेवन पेट में गैस और सूजन का कारण बन सकता है। कुछ लोगों को चने से एलर्जी हो सकती है जिससे त्वचा पर चकत्ते या खुजली हो सकती है। भुने चने में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। चने में मौजूद ऑक्सलेट गुर्दे की पथरी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। भुने चने का अधिक सेवन शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित कर सकता है। मूंगफली का अधिक सेवन एलर्जी का कारण बन सकता है। कुछ लोगों को मूंगफली से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मूंगफली में उच्च कैलोरी होती है जिससे वजन बढ़ सकता है। मूंगफली में मौजूद ऑक्सलेट गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ा सकते हैं। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैले पदार्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों को मौसमी फलों से एलर्जी हो सकती है। अधिक मात्रा में सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ फलों में प्राकृतिक रूप से शर्करा की मात्रा अधिक होती है जो मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक हो सकती है। अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ सकता है। दही का अधिक सेवन पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। कुछ लोगों को दही से एलर्जी हो सकती है जिससे त्वचा पर चकत्ते या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दही में लैक्टोज होता है इसलिए लैक्टोज असहिष्णु लोग इसे पचा नहीं पाते हैं। दही में उच्च अम्लीयता दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकती है। स्प्राउट्स का अधिक सेवन पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। स्प्राउट्स में बैक्टीरिया होने की संभावना होती है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को स्प्राउट से एलर्जी हो सकती है जिससे त्वचा पर चकत्ते या खुजली हो सकती है। स्प्राउट्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर सकते हैं। अंडे का ज्यादा सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी हो सकती है जिससे पेट दर्द या त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। अंडे में साल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अंडे में मौजूद प्रोटीन कुछ लोगों में गैस और सूजन का कारण बन सकता है। अंडे में उच्च मात्रा में प्यूरिन होता है जो गाउट की समस्या को बढ़ा सकता है। ओट्स का अधिक सेवन पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। कुछ लोगों में ओट्स से एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ओट्स में फाइबर की उच्च मात्रा कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर सकती है। ओट्स में मौजूद ऑक्सलेट गुर्दे की पथरी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ओट्स का अधिक सेवन वजन बढ़ने का कारण बन सकता है, खासकर यदि चीनी या वसा मिलाई जाए। सत्तू का अत्यधिक सेवन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। कुछ लोगों को सत्तू से एलर्जी हो सकती है जिससे त्वचा पर चकत्ते या खुजली हो सकती है। सत्तू में फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण यह पेट फूलने का कारण बन सकता है। सत्तू का अत्यधिक सेवन शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित कर सकता है। कुछ मामलों में सत्तू का सेवन गुर्दे की समस्याओं को बढ़ा सकता है। चावल और दाल एक साथ खाने से कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह संयोजन गैस, सूजन और पेट फूलने का कारण बन सकता है। कुछ लोगों को चावल और दाल के एक साथ सेवन से पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी का अनुभव हो सकता है। यह संयोजन सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, खासकर पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में इनका अधिक सेवन नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कुछ हरी सब्जियों में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है जो किडनी में पथरी का खतरा बढ़ा सकती है। अधिक फाइबर के कारण कुछ लोगों को गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। कुछ सब्जियां जैसे पालक विटामिन के से भरपूर होती हैं जो रक्त को पतला करने वाली दवाओं के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं। एलर्जी वाले लोगों को कुछ हरी सब्जियों से त्वचा पर चकत्ते या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। भुना हुआ चना प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। मूंगफली स्वस्थ वसा और प्रोटीन प्रदान करती है। मौसमी फल विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। हरी सब्जियां आवश्यक पोषक तत्वों और फाइबर का एक बड़ा स्रोत है। निष्कर्ष यह है कि स्वस्थ भोजन महंगा नहीं होता है। कई किफायती और पौष्टिक विकल्प उपलब्ध हैं। भारतीय सुपरफूड एक उत्कृष्ट उदाहरण है
ये सुपरफूड न केवल पौष्टिक हैं बल्कि किफायती भी हैं। इनमें आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए स्वस्थ भोजन के लिए महंगे विकल्पों की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ भोजन विकल्प चुनना एक स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वस्थ भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली में नियमित व्यायाम भी शामिल है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आप स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव साझा करें। हमें बताएं कि आपका पसंदीदा सस्ता और स्वस्थ भोजन कौन सा है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।